मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान की करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ज़रा बताइए मुझे। तो मेरे मित्रों आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरी उम्मीद है। और हम लोग बातचीत करेंगे अब राजस्थान के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो कि राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस, चाहे कोई सी भी परीक्षा राजस्थान की हो, चाहे वो हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे वो कोई भी परीक्षा राजस्थान में आयोजित होने वाली हो, राजस्थान पुलिस से लेकर के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, यहाँ तक कि रीट का जो सेकंड पेपर होगा उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है क्लास। तो आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए सीधे आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और उस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारी जो बातचीत की शुरुआत होनी है वो देखिए किन बिंदुओं से होनी है। सबसे पहले बाबा श्याम हमारे और हारे का सारा बाबा श्याम हमारे। तो फाल्गुन का माह, बाबा श्याम के मंदिर में धोख लगाने वाले जो भक्त हैं उनकी कतार लगी हुई है। तो इसी बाबा श्याम के आशीर्वाद के साथ ही आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बाबा श्याम के साथ हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। मुझे आदमी का सड़क पार करना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह एक उम्मीद सी होती है कि दुनिया जो इस तरफ है शायद उससे कुछ बेहतर हो सड़क के उस तरफ। तो हमें हमेशा जिंदगी में उम्मीदें बनाकर रखनी है। उम्मीदों को बरकरार रखेंगे तो जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो अब मैं सवालों की शुरुआत करता हूं, और यहाँ से हमारी शकल को तो पॉज कर देते हैं और उसके बाद हम आज की क्लास की शुरुआत विधिवत तरीके से करते हैं सवालों के साथ। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है, जो जरा देखिए क्या है। राजस्थान में देश में ही निर्मित धनुष गन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया? अभी हाल ही में राजस्थान में, आपको यह बताना है। यह परीक्षण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धनुष गन मिसाइल है जो कि हमारे देश में ही निर्मित की गई है, और इस गन मिसाइल को हमने यहाँ पर परीक्षण किया है। धनुष गन मिसाइल है इसका नाम, जिसको लेकर के हम सारी चर्चा यहाँ पर आपके साथ कर रहे हैं। धनुष गन है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में जैसलमेर में किया गया है। मेरे मित्रों कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर में अभी हाल ही में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया गया है। तो हमारे लिए ये मामला जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से हमसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जैसलमेर जरूर ध्यान रखना। इसके साथ साथ जैसलमेर में और क्या क्या हुआ वो भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। जैसलमेर में बीएसएफ जो है मेरे मित्रों, क्या है? बीएसएफ। उस बीएसएफ के द्वारा भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इस प्रकार के परीक्षण जो हैं वो हाल ही में किए गए हैं। बीएसएफ के द्वारा जो है वो हाल ही में बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है? शक्ति प्रोजेक्ट जो है, क्या है? मिशन शक्ति नहीं है, शक्ति एक प्रोजेक्ट है। उस शक्ति प्रोजेक्ट को लेकर के बीएसएफ चर्चा में है। यहाँ पर पंजाब की तरह पर बॉर्डर पर जो है वो बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है बीएसएफ के द्वारा। यहाँ पर इसके अलावा तिरंगे झंडे का भी प्रदर्शन, सबसे बड़े तिरंगे झंडे का प्रदर्शन कई जगह किया गया, जिसमें जैसलमेर एक जगह जहाँ पर ऐसा किया गया। जैसलमेर में आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में मरु महोत्सव का भी आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जैसलमेर में आयोजित किया गया था इस मरु महोत्सव का आयोजन। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आपको ये भी क्या करना है, ध्यान रखना है मेरे मित्रों। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न ब्रिज जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ईस्टर्न ब्रिज 6 के नाम से युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया था, और उसमें जोधपुर का जो एयरबेस स्टेशन है उसका इस्तेमाल अभी हाल ही में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़े उससे पहले जरा इसकी जानकारी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है मित्रों कि 1999 में तैयार किया गया था प्रोजेक्ट। भारतीय सेना ने अपने तोपखाने को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट को तैयार किया था। 2025 तक अलग अलग क्षेत्र जो हैं उस अलग अलग क्षेत्र के लिए करीब 3500 जो हमारे रक्षा क्षेत्र के जुड़े हुए जो मिशंस हैं उसके लिए काम करने के लिए काम करा। होवित्जर जैसी गनों की आवश्यकता भी महसूस की गई, वो भी भारत में ही निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टाटा पावर जो है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। टाटा पावर व भारत फोर्ज जो है इनकी पहल भी शुरुआत की जा रही है। इनकी मदद से सेना को धनुष गन की सप्लाई तेजी आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। चलिए और देखिए इसके बारे में क्या है। धनुष गन 155 mm कैलिबर की है, जिसमें 60 मिनट में यानी 1 मिनट में 60 राउंड जो है वो इससे किए जा सकते हैं। वजन इसका लगभग 12 टन के आसपास है,
और कीमत इसकी लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास है। 38 किलोमीटर तक इस गन की मारक क्षमता है, लेकिन इसकी अधिकतम क्षमता 47 किलोमीटर तक परखी जा चुकी है अब तक। तेजी के साथ 15 सेकंड में 3 फायर किए जा सकते हैं। सामान्य 60 मिनट में 60 राउंड फायर आसानी से किए जा सकते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और इसे अलग अलग टुकड़ों में बांटकर पहाड़ी क्षेत्र में भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है, यानी इसके पार्ट्स को अलग अलग करके भी पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से ले जाया जा सकता है। कैरिंग करने में आसान है, ऐसा कहा जा सकता है। डीआरडीओ ने डेवलप किया है इस गन को, 38 किलोमीटर तक वार कर सकती है, 155 mm की है। ये सब बातें मैंने बता दी है। और कौन सी कंपनी? टाटा पावर कंपनी और भारत फोर्ज इसका निर्माण कर रही है। और इसके अलावा इस वर्ष 2017 से ट्रायल इसके जो हैं वो लगातार जारी हैं। अभी इसका राजस्थान के जैसलमेर में इसका ट्रायल किया गया है। अगली बात पढ़ें जरा। होम मेड है ये गन धनुष, ठीक है। इंडियन आर्मी 4 साल पहले ही 118 धनुष गन का ऑर्डर दे चुकी है, और डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इसके सक्सेसफुल ट्रायल के बाद सेना जल्द ही 450 गन का ऑर्डर दे सकती है। एक गन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए। धनुष एक होम मेड वेपन है। 12 साल पहले डिज़ाइन तैयार किया गया था। तकनीकी खामियों व अन्य कारणों की वजह से इसमें देरी होती गई। अभी 2 दिन पहले जैसलमेर में इसका सफलतापूर्वक ट्रायल हो चुका है। चलिए अब क्या है, अगला जो है वो वेपन्स इसी से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने बीच में डाल दिया। अभी पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि भारत जो है सुपरसोनिक मिसाइल हमारी तरफ दाग रहा है, और वो तो चल नहीं पाया, इस वजह से हमारे यहाँ बड़ा हमला होने से टल गया, वरना तो बड़ा हमला हो जाता। पीएके के मियां चन्नू इस इलाके में ऐसा गिराया गया, ऐसा कहा गया है। 3 मिनट में 124 किलोमीटर दूरी तय करती है ये मिसाइल, पर हथियार नहीं थे, इस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। भारत का जो है वो ऐसा कहा गया है कि पाकिस्तान पर आक्रमण किया जा रहा है इस मिसाइल के माध्यम से, बल्कि इसमें कोई सच्चाई नहीं बताई गई है भारतीय मीडिया की तरफ से। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी बॉडी बिल्डिंग में पहली बार गोल्ड जीतने वाले अरमान का संबंध राज्य के किस विश्वविद्यालय से? इस प्रतियोगिता का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। तो ध्यान रखिए मेरे मित्रों, अमर जो है इनका संबंध जो है वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में है, यहाँ से अरमान का संबंध है, जिसने क्या किया है, इसमें पहली बार गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। अरमान इनका नाम है। इंटर यूनिवर्सिटी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अरमान ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। ये रहे आपके सामने अरमान। तो JNVU के अरमान इतिहास रच दिया। इंटर यूनिवर्सिटी में पहली बार गोल्ड जीता। विश्वविद्यालय ने इससे पहले कभी पदक नहीं जीता है इस बॉडी बिल्डिंग के मामले में। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे सामने। यहाँ है रवि बिश्नोई के बाद। रवि बिश्नोई जानते हैं वेस्ट इंडीज से अपने करियर की शुरुआत की थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में यहाँ पर इनके करियर की पहली इंटरनेशनल जो मैच हैं वो थे। और इनके बाद अब सुरेंद्र गोदारा को IPL में लखनऊ सुपर जॉइंट्स है, इन्होंने नेट बोर्डर यानी नेट में प्रैक्टिस करवाने वाले जो खिलाड़ी हैं उसके तौर पर इनका चुना है, और स्पिनर हैं ये भी। और इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले से ही है ये। वही कहाँ से? राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं, और इनका चुनाव लखनऊ की टीम ने किया। और रवि बिश्नोई को भी किस टीम ने खरीदा है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने इनको खरीदा है। चलिए देख लीजिएगा इनके बारे में। लेफ्ट आर्म स्पिनर सुरेंद्र करवाएंगे प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस बॉलर के तौर पर इनका चुनाव हाल ही में किया गया। लखनऊ की टीम ने इनको शामिल किया है। अगला सवाल देखिए क्या है। हाल ही में किस देश के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिक बुरर पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया? हाल ही में इन्होंने पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया, खूब चर्चा में आया इनका ये दौरा। तो ये किस देश से संबंधित आर्मी चीफ हैं जिन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के आर्मी चीफ जो हैं जनरल रिकक बुरर, इन्होंने पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज का अभी हाल ही में क्या किया है? दौरा किया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखिए। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों है कि सघन मिशन इंद्रधनुष, जिसका संबंध किससे है? टीकाकरण से। एक इंद्रधनुष जो है उसका संबंध किससे है? बैंकिंग सेक्टर से। लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, जब बैंकिंग सेक्टर से इकोनॉमिक से सवाल आए तो आपको जवाब देना है। लेकिन ये सघन मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। महिला और बच्चों को टीकाकरण करवाने से संबंधित ये अभियान चलाया गया, जो कि 7 मार्च 2022 को राजस्थान में शुरू किया गया था। राजस्थान के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो हमारे मीणा साहब हैं, उनके नेतृत्व में ऐसा किया। उन्होंने अभी शराबबंदी को लेकर एक अपना अलग बयान जो है वो भी जारी किया कि शराबबंदी जो गुजरात में तो की गई है, लेकिन गुजरात के लोग अभी भी शराब पीते हैं। तो गुजरात
शराबबंदी हो चाहे तंबाकू का सेवन हो, इसके संदर्भ में वो लगातार जो है वो चर्चा में रहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। 7 मार्च 2022 को इस अभियान की शुरुआत की गई। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। राज्य का पहला पीडियाट्रिक और नियोनोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ बनने जा रहा है, तो इसका राजस्थान के अजमेर जिले में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। राजस्थान में पहला पीडियाट्रिक और नियोनोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले में बन रहा है। और राजस्थान के अजमेर में आपको पता है आरपीएससी का मुख्यालय है, जो कि खूब चर्चा में रही है आजकल, जब से आरएएस अन्य भर्ती परीक्षाओं को राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 परीक्षाओं के परिणामों को निरस्त कर दिया। इसके अलावा बीएसईआर जो कि रीट के मामले में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा, बीएसईआर ये भी कहाँ पर है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये अजमेर जिले में स्थित है। इसके अलावा हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी जो है, इनका संबंध भी कहाँ से है, इनका भी अजमेर से। इसके अलावा पराग अग्रवाल का नाम आपने सुना होगा, पराग अग्रवाल जो ट्विटर के सीईओ है, इनका भी संबंध कहाँ से है, तो अजमेर से है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री जो पुरस्कार बाल कल्याण पुरस्कार दिए गए थे, उनमें भी बाल कल्याण पुरस्कार पाने वाली जो है वो बालिका कहाँ से है, अजमेर से संबंध रखती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सत्यपाल मलिक के संदर्भ में। सत्यपाल मलिक जो है इनके संदर्भ में क्या सवाल है, जरा देखिए मित्रों। सत्यपाल मलिक किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्होंने हाल ही में जोधपुर का दौरा किया है, यानी जोधपुर के दौरे पर पहुंचे। जाट महासभा के द्वारा आयोजित किए जाने वाले किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सत्यपाल मलिक जो है वो अभी हाल ही में राजस्थान आए हैं। तो राजस्थान में आपको बताना है कि भाई ये जो हैं वो किस राज्य के राज्यपाल हैं जो अभी हाल ही में राजस्थान के दौरे पर आए हैं। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, मेघालय के राज्यपाल हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और सत्यपाल मलिक खूब चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने मोदी जी पर भी कमेंट किया था और राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल जो है वो एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। यह बात किसने कही थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, नायडू। उन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजरे में बंद एक किसके समान है, सोने में पिंजरे में बंद एक तोते के समान है। और इसके अलावा पटाभी सीतारामैया ने ये कहा था कि राज्यपाल जो है वो किसके समान है, राज्यपाल जो है वो आव भगत करने वाले, यानी मेहमान जो आते हैं उनकी आव भगत का काम करने वाला है, यानी राज्य में आने वाले मेहमानों को चाय नाश्ता इत्यादि करवाने वाला एक पद मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं जो अभी हाल ही में राजस्थान आए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखिए। यहाँ पर आपके सामने सवाल है कि अकील कुरैशी के सेवानिवृत्ति के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, तो सही जवाब इसका है एम श्रीवास्तव को राजस्थान का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इसके अलावा मैंने कुछ बातें आपको पहले से बता रखी है। मुनीश्वर नाथ भंडारी जो है मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इसके अलावा रफ़ीक मोहम्मद जो हैं ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के। तो राजस्थान के ये दोनों व्यक्ति आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का संबंध राजस्थान के कहाँ से है, जोधपुर से है। एम श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, किसके स्थान पर, अकील कुरैशी के स्थान पर जिनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्रों। अगला सवाल हमारा क्या है, रक्षा मंत्रालय ने उड़ान योजना जो है, इस उड़ान योजना के तहत राज्य में कहाँ नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी प्रदान की है। यानी यह है उड़ान योजना के तहत पहले जो है ये यहाँ का हवाई अड्डा जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन था, यानी एयरफोर्स के अंडर में था। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि उड़ान योजना के तहत हम इसे सिविल एविएशन की तरह से, यानी नागरिक सेवाओं के लिए भी इस हवाई अड्डे को मंजूरी प्रदान करते हैं, क्योंकि इधर पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, उस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो उत्तर तलाई बाड़मेर का जो एयरफोर्स स्टेशन है उसको क्या कर दिया जाएगा, अब रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐसी मंजूरी प्रदान कर दी गई है कि इसे नागरिक हवाई अड्डे के रूप में हम मान्यता प्रदान कर देंगे। तो उत्तर तलाई बाड़मेर का हवाई अड्डा जो किसके अधीन है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है, अब उसे क्या कर दिया जाएगा, अब उसे नागरिक सेवा के लिए भी खोल दिया जाएगा। निमराना, अलवर, सम, जैसलमेर, फलोदी आपका जो क्षेत्र है वो जोधपुर में है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का शुष्क स्थान है फलोदी वाला। तो रक्षा मंत्रालय का उत्तर तलाई बाड़मेर का जो हवाई अड्डा है वो नागरिक सेवाओं के लिए ओपन कर दिया गया। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन पर हम निगाह दौड़ाते हैं। हाल ही में मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, जैसलमेर में किया गया था। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है और ये 15वां लिटरेचर फेस्टिवल है। परीक्षा में ऐसा सवाल आ चुका है मेरे मित्रों। 6 से 8 मार्च तक ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया गया। 12 से 14 मार्च तक ब्रिज महोत्सव का आयोजन भरतपुर में किया जाएगा।
20 से लेकर 22 मार्च तक शेखावाटी महोत्सव का पिछली बार आयोजन लक्ष्मणगढ़ में किया गया था, बल्कि इस बार इसका आयोजन जो है वो प्रॉपर सीकर में किया जाएगा। 4 से 5 अप्रैल तक गणगौर उत्सव का आयोजन जयपुर में होगा। 4 से 6 अप्रैल मेवाड़ उत्सव का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस समारोह का आयोजन जयपुर में इस बार किया जाना है। ये खबरें भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए और देखते हैं क्या है। 7वां मारवाड़ हॉर्स शो का आयोजन 12 से 13 मार्च 2022 को जोधपुर में किया जाएगा। जोधपुर में किया जाएगा हॉर्स शो का आयोजन और ये 7वां आयोजन होगा मारवाड़ हॉर्स शो, यानी घोड़ों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड तथा बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किया है। यह राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को की गई थी। वर्तमान में जयपुर में लिग्नाइट तथा बीकानेर में जिप्सम और जोधपुर से चूना पत्थर निकालने का कार्य जो है इस कंपनी के माध्यम से किया जाता है। परसा कहते कोलरिज लिमिटेड को भी राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी 3 संस्थाएं जिनको सम्मानित किया गया, 2 कंपनियां हैं और एक राजस्थान सरकार का उद्यम है, इसको यहाँ से सम्मानित किया गया। चलिए और गीता सामोता के बारे में क्या है खबर देखिए। गीता का संबंध सीकर जिले से है, जो कि CISF में SI के पद पर कार्यरत है, जिसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोसी यूस्को पर तिरंगा फहराने में अपनी सफलता जो है वो हासिल किया है। यानी आसमान की ऊंचाइयों वाले जो हौसले होते हैं वो लोग इसी प्रकार के कारनामे करते हैं। तो गीता सामोता का संबंध राजस्थान में कहाँ से है, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण बात है। गीता सामोता का संबंध राजस्थान में सीकर जिले से है और CISF में SI के पद पर यानी पुलिस उप निरीक्षक के पद पर क्या करती है, कार्यरत है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगली जानकारी क्या है जरा देखिए मित्रों, क्या है। सुनीता मैया, एक नाम है सुनीता मैया और एक नाम है कौशल्या, दोनों ANM है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया। सुनीता का जो संबंध है वो मकराना नागौर से है, ठीक है, और तथा कौशल्या देवी का संबंध जो है वो कहाँ से है, जयपुर से है, जयपुर जिले से है। और यह दोनों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ANM के पद पर क्या है, कार्यरत है। तो सुनीता मैया कौशल्या देवी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो उसके मंत्री मनसुख मांडविया हैं, उस मंत्रालय के द्वारा टीकाकरण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया हाल ही में। इसके बाद अगला सवाल है गुंजन तोदी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में 1 दिन की कुलपति अभी हाल ही में बनाई गई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2003 में की गई थी और वर्तमान में इसके कुलपति विनोद कुमार हैं। और इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ के एक जो प्रोफेसर हैं वो भी खूब चर्चा में आए, जिनको बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया, लाखों इन्होंने पेड़ पौधे लगा करके एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनका भी संबंध कहाँ से है, गंगा सिंह विश्वविद्यालय से ही संबंध है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। प्यारो बाबुल फिल्म के पोस्टर का विमोचन, प्यारो बाबुल फिल्म का नाम जरूर ध्यान रखना। राजस्थान के मुख्यमंत्री इस फिल्म के पोस्टर का हाल ही में विमोचन किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था जयपुर में भारत के प्रथम आयुष स्टैंडर्ड क्लब का हाल ही में शुभारंभ किया गया है। प्रथम आयुर्वेद स्टैंडर्ड क्लब का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था जयपुर में स्थित है, वहां पर किया गया। इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नैनो इनोवेशन अवार्ड जो है उसका संबंध क्या है। नैनो इनोवेशन अवार्ड रमेश रलिया नाम है मेरे मित्रों, ये क्या है, यहाँ पर रमेश रलिया है, ये रमेश रलिया है पूरा नाम इनका। रमेश रलिया जो है को नैनो यूरिया की खोज के लिए वर्ष 2022 का नैनो इनोवेशन अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। नैनो इनोवेशन अवार्ड रमेश रलिया को प्रदान किया गया। कौन से वर्ष का, तो 2022 के वर्ष का यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। चलिए अगली बात और करते हैं, क्या है हमारे सामने। यहाँ है 35वीं फेडरेशन कप ऑल इंडिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में भीलवाड़ा में किया गया। भीलवाड़ा में अभी हाल ही में किसका आयोजन किया गया, 35वीं फेडरेशन कप ऑल इंडिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और राजस्थान के भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से भी इसे हम लोग पहचानते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। जन आधार सरकारी
सुविधा पाने का नया आधार। अब राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी है भाई, हमारी जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनका अगर आपको लाभ लेना है तो जन आधार अवश्य होना चाहिए। जन आधार एक ऐसा आयाम हमने स्थापित कर दिया है कि एक कार्ड होगा, सुविधा अनेक होगी, सारी सुविधा चाहे राशन से संबंधित हो, चाहे पेंशन से संबंधित हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के तहत 10 लाख तक का मिलने वाला निःशुल्क बीमा क्लेम हो, चाहे कोई छात्रवृत्ति हो, ये सब के सब प्रदेश की जनता को राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाला राशन अब राशन कार्ड के बजाय जन आधार कार्ड से दिया जाएगा। राशन प्राप्त करने के लिए आज ही जन आधार के लिए नामांकन करें या परिवार के सदस्यों का नाम जुड़वाएं। स्वयं द्वारा ISSO ID से ई मित्र पर जाकर या सूचना संशोधन करके इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं। मेरा अधिकार मेरे हाथ, इस प्रकार की टैगलाइन के साथ राजस्थान में इसे शुरू किया गया है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरानाडा जोधपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से तकनीकी आधारित मल्टी स्टोरेज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। जोधपुर में एक अतिरिक्त इनलैंड हाई पोर्ट की स्थापना भी की जाएगी। तो यहाँ इनलैंड ड्राई पोर्ट जो है यानी सूखा बंदरगाह, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सूखा बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो सूखा बंदरगाह, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों आप लोग, सूखा बंदरगाह इंग्लिश में लिखा हो तो आप घबराइएगा नहीं, यहाँ पर लिखा है जोधपुर में एक अतिरिक्त इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया जयपुर में। इस कार्यक्रम के तहत देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया, राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश जो सिकराई विधानसभा क्षेत्र से आती है, और ये हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं जो कि जोधपुर से आते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शक्ति प्रोत्साहन सम्मान योजना के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। उड़ान योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पुस्तिका और पोस्टर का भी विमोचन इस अवसर पर किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नागौर और अलवर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास अभी हाल ही में किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा 75-25 था, जिसे बढ़ाकर अब 60-40 कर दिया गया है। राज्यों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को अपना हिस्सा राशि बढ़ानी चाहिए, यानी पहले ये 75-25 था, अब इसे 60-40 कर दिया गया है। राजस्थान के नागौर और अलवर में हाल ही में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उड़ान योजना को लागू करने की प्रेरणा मुझे पैडमैन फिल्म से मिली। एक पैडमैन फिल्म आई थी, आपको पता होगा, उस फिल्म से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे इसकी प्रेरणा वहां से मिली। प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार ने इसे लागू किया और 200 करोड़ रुपए का प्रावधान गत बजट में किया। प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अशिक्षा संकोच के कारण हाइजीन से संबंधित समस्याएं किसी से कह नहीं पाती है, इस कारण विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाती है। यह योजना ऐसी महिलाओं के लिए उपयोगी साबित होगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो मेरे मित्रों, आज मैंने आपको इस पूरी क्लास के अंदर बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की है। इन सब की PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। एक नंबर जो मैं बता रहा हूँ, आप अगर अभी तक उस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर अपना PDF लिखकर मैसेज कर दीजिए। जो नंबर आपके सामने मैं लिख रहा हूँ उसको आप लोग देख लीजिएगा। नंबर आपके सामने है 8947832370, 89478323। यहाँ आपके सामने नंबर मैं लिख देता हूँ 8947832370। इस नंबर पर आप PDF लिखकर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल उस पर नहीं करना है। तो आपको PDF का लिंक जो है वो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम भी सर्च कर सकते हैं आप लोग, REAL NEWS रियल न्यूज़ के नाम से आप टेलीग्राम भी सर्च कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए, इरादों को दृढ़ रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।